एक सेठ हो, कहीं हो सेठ वासा। अबे वो सेठ हो जी को मतलब कहीं है के पैसा तो घना सेठ हो जन पैसा। अब वो ध्यान करे यान आत्मज्ञान की प्राप्ति के वास्ते साधना करे कि भाई आत्मज्ञान की प्राप्ति करूं, ईश्वर का कांटा साक्षात्कार हुए, कृपा बरसे, भगवान को ध्यान करूं। वो साधना करतो बैठ जो ही वो साधना करते और मन और कटे नहीं जाते रहते, बे हमारा आदमी निकमा तो नहीं बैठा है, आज व्यापार के मान घाटो तो नहीं लाग जा लो, फैक्ट्री जानो है फलानो, अब ध्यान बटीन जातो रहो तो करेगा है। परेशान हो जो ही साधना करे वो ध्यान और कर, मन है जिको मन चंचल चालाक चुस्त ये चारों दिशाओं में भटकता है, तो वो सेठ हो जिको परेशान हो मन लागे नहीं, ध्यान करे भगवान को, साधना करे मन लागे नहीं, मन कणी कटी जावे कणी कटी जावे। जन वो आदमी गियो सा सेठ संत कने गियो की कने गियो और मां कने आवे भी है, बहुत बड़ा पहुंचवान संत था, बैंक ने गयो सेठ प्रणाम करिया, महाराज दंडोत प्रणाम। संत पूछो भाई क्या नायो भाई सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ आ बात की महाराज जी, मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान को ध्यान करूं, बेटे मन अठिन अठिन जातो रहे, मैं काई करूं मतलब। अब हाथ जावे तो हाथ ने पकड़ तो बांधे, पग जावे पकड़ तो बांधे, पर मन ने क्या बांधा, मन ने रस्सी तो बंधे को नहीं। वासा कि मन उपाय बताओ। संत आज को कियो भाई मैं उपाय तो बता दूं, पर मैं कल बताऊं और थारे घरे आर बताऊं मैं। सेठ की बहुत बढ़िया बात है, सेठ बड़े वापिस प्रणाम कर परो और आपके हवेली गियो, हवेली के मान बढ़िया साफ सफाई करवाई, साफ सफाई करवा पर और देखियो 5 संत आई काले घरे, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया, आ हा खीर पूड़ी मालपुआ पकौड़ी सब्जी अचार पापड़ बहुत सारा व्यंजन बनाया। और सेठानी मतलब कहीं है देसी गाय के देसी घी को मतलब कहीं काजू दाग बादाम पिस्ता डाल पर और सिरो बनवायो दाल को चकाचक गर्मा गर्म, आ हा क्यों महाराज जी आजन खुआओ। और चांदी के थाल के मायने, चांदी का थाल, चांदी की कटोरी, चांदी की गिलास, वह पकवान बनाए सा। फलानी टाइम दियोड़ी जटे पे सेठ आज का मतलब हवेली बटे संत पूग गया, संत पूगते ही मतलब कहीं संतां को स्वागत करियो, पाद प्रक्षालन यानी चरण कमल धोया, आसन पर बिठाया, क्यों महाराज अब भोजन ग्रहण करो आप। महाराज भोजन कहीं करे बे क्यों भाई गरम गरम हलवो है, जन क्यों कमंडल के मान गाल दो, कमंडल यान पकड़ियोड़ो कि कमंडल में गाल दो। सेठ जी भी कमंडल के मान गालन लग गया, जीते नहीं क्यों महाराज ई कमंडल के माने कूड़ो कचरो भरियोड़ो है, इंक माने तो सिरा को ना सुझाई, कचरो देखो ईमान कूड़ो है करकट है, कूड़ो कचरो है, सिरा को ना सुझाई, आदो कमंडल भरियोड़ो है, इंक माने मैं सिरो क्या डाल सकूं। संत आई बात की, हे सेठ जिस प्रकार तुमने जो गरम गरम हलवा बनाया देसी घी का बादाम पिस्ता काजू डाल करके, अरे कमंडल के मान कचरो है, डालते ही सिरो खराब हो जाए, जाने मतलब का माथा के मान जो कचरो है ना देखो अटे, वो कचरो बारे काट तो थाने आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। संत तो आपके हिसाब को समझावे, दिमाग में तो 50 तरह को भूसो भरियोड़ो है, तो मन पछ भगवान करने कठिन लागी, कहीं कठिन जाए कहीं कठिन जाए कहीं कठे जाए, तो पहली पंपाणो फिरी होना पड़ी, फालतू चीजें दिमाग को काटो जन हुई तो पछ भगवान का नहीं ध्यान लागे। आ हा सेठ ने बाबा समझ में आएगी बात, सेठ संकल्प लियो कि अब मैं सारा पंपाल खत्म कर, दिमाग में जो एक्स्ट्रा कचरो है बिन बारे काट और ईश्वर की प्राप्ति करूं और आत्मज्ञान के द्वारा साधना करूं और भगवान की कृपा प्राप्त करूं। आई चीज आप लोगों ने समझनी है, भगवान की
साधना भक्ति ध्यान अगर अपन करते हैं तो बेटे हम दिमाग के मान कचरो जी को निकाल देनो और आराम भगवान को ध्यान करना मत। तो संत अपने हिसाब से बताते हैं, इशारे से बताते हैं